जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज सलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने थीम या प्लगइन को अपलोड करते वक्त अगर हमारे पास ये एरर आ जाता है। ये एरर इस तरह से है, दी अपलोड फाइल एक्सीड दी डायरेक्टिव php.ini, इस तरह से जो है ना, अगर आपके पास एरर आ गया है तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये हल करके दिखाऊंगा, तो कंप्लीट आपने वीडियो को देखना है। अगर आपको वर्डप्रेस के रिलेटेड या शॉपिफाई के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। अगर ये वाला एरर या इस तरह का कोई और एरर आप इसको सॉल्व ना कर पा रहे हों तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं। एक मामूली सी रकम के बदले हम कोई भी इशू आपका है तो वो सॉल्व करके दे देंगे। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों इस तरह का एरर आपको भी आ सकता है, तो मैं अभी आपको ये सारा प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि कैसे मुझे ये इशू पेश आया। तो अपलोड फाइल एक्सीड, ये देखें इस तरह से जो है ना ये एरर मेरे पास आ रहा है। यानी कि एक थीम है और वो थीम मैंने अपलोड की तो ये वाला एरर आया। क्यों एरर आता है? क्योंकि होस्टिंग वाले जो मैक्सिमम साइज़ जो अपलोड करने का साइज़ होता है वो 2 MB वो रखा होता है। अगर 2 MB से हमारी साइज़ बढ़ जाए, मतलब हमारी थीम या प्लगइन 2 MB से अगर बढ़ जाए तो फिर ये एरर आता है। तो अब आपने जो है ना यहाँ से थीम मैं ये चूज़ कर लूँगा। ये 3 MB की थीम है मेरे पास, लेकिन जो मेरी होस्टिंग प्रोवाइडर है उन्होंने 2 MB का जो है ना साइज़ रखा हुआ है। तो इस वजह से जो है ना अभी ये अपलोड नहीं होगी और इस तरह का एरर आ जाएगा। बाज़ दफ़ा प्लगइन का भी होता है, तो या तो आप जाके उसका साइज़ बढ़ा लो। अगर आप साइज़ नहीं बढ़ाना चाहते तो जो तरीका मैं आपको बताऊंगा तो वही आपने करना है। ये देखें इस तरह का एरर आ गया, तो इसको हमने अब कैसे सॉल्व करना है। तो आपने सिंपली आ जाना है अपने सी पैनल में, जहाँ से आपने होस्टिंग परचेज़ की है तो वहाँ पे आप सी पैनल पे आ जाओगे। तो अब आपने आ जाना है अपने फाइल मैनेजर में। ये बिल्कुल आप नीचे करोगे तो फाइल मैनेजर में आपने आ जाना है। ये मैंने अभी क्लिक किया तो अभी ये ओपन हो रहा है। तो अब ये पब्लिक HTML फोल्डर हम ढूंढ लेंगे, ये बिल्कुल नीचे की तरफ है ये पब्लिक HTML। अगर आपके पास थीम में इशू आ रहा है तो आपने थीम में जाना है, WP कंटेंट में जाना है अभी। ठीक है, थीम के साथ इशू है तो थीम के साथ, प्लगइन के साथ इशू है तो प्लगइन के साथ। प्लगइन इसके ऊपर वाला फोल्डर है। ठीक है, मुझे थीम के साथ इशू है तो मैं ये थीम वाले फोल्डर में आ गया। अब जितनी भी थीम है तो वो मेरे पास पड़ी हैं। अब ये मैं अपलोड कर लूँगा। ठीक है, ये अपलोड पे मैंने क्लिक किया और अब ये मैंने चूज़ कर लेना है, तो ये अब कर देना है अपलोड पे क्लिक। अभी ये अपलोड हो रही है तो वेट कर लेती हैं। अभी इसको ना एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इस फाइल को ना हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो ये एक्सट्रैक्ट, ये बिल्कुल थीम में ही एक्सट्रैक्ट होगी। तो अभी ये एक्सट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, अभी ये एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो अगेन हम लोग वापस आते हैं अपनी उस वेबसाइट में। इसको दोबारा हम लोग करते हैं रिफ़्रेश। ये मैं डैशबोर्ड में आने के बाद ये अगेन मैं आ जाऊंगा पेरेंट सेक्शन और ये थीम पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये देखें ये बाकुला के नाम से जो थीम हमारी वहाँ से अपलोड नहीं हो रही थी, वो इन्हीं का एरर आ रहा था। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक्टिवेट होके आ चुकी है। तो सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने भी मैनुअली इसको अपलोड कर लेना है। जो भी आपकी प्लगइन है या आपकी थीम है उसको जब आप मैनुअली अपलोड कर दोगे तो इस तरह का कोई भी इशू आपके साथ नहीं आएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।